एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके घर में माँ और बेटे के अलावा और कोई नहीं था। बेटा बाहर काम करके आता था और जो भी पैसा उसे प्राप्त होता था उससे माँ और बेटे की जिंदगी चलती थी। इसी तरह दिन व दिन बीत रहा था। एक दिन उसकी माँ जब अपनी बेटी की राह देख रही थी कि मेरा बेटा कब आएगा, तभी किसी पड़ोस के आदमी ने दौड़ते हुए उसकी माँ से बोला कि बूढ़ी माई, आपके बेटे का तबीयत खराब हो गया है। वह इसी नगर में एक छोटे से वैद्य जी के पास वहीं पर बैठा हुआ है। उसकी माँ घबरा गई और दौड़ते हुए बुढ़िया अपने बेटे के पास चली गई। जब देखी तो सच में उसका बेटा का तबीयत खराब था। वह बहुत ही घबरा गई, लेकिन वैद्य जी ने कहा कि बूढ़ी माई, आप चिंता मत कीजिए, इसका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने इसे दवाई दे दिया है। लेकिन दिन व दिन बीतता गया। बूढ़ी माई के पुत्र के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। एक दिन जब बूढ़ी माई से रहा नहीं गया तो वो मंदिर के पंडित जी के पास गई। उन्हें बूढ़ी माई ने सारी घटनाएं बताई। पंडित जी ने कहा कि माता, आप चिंता मत कीजिए। जब किसी चीज का हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हम भगवान की चरण में जाते हैं और वहीं पर हमें अपने सारे दुखों का समाधान मिलता है। फिर क्या था, दिन मंगलवार था। बूढ़ी माई ने मन में ही सोचा कि मैं मंगलवार व्रत करूंगी अपने पुत्र के लिए, ताकि मेरा पुत्र जल्दी स्वस्थ हो जाए और फिर से जैसा मेरा घर था वैसे ही हो जाए। बूढ़ी माई वही दिन मंगलवार व्रत करने का मन में संकल्प ले ली और 16 मंगलवार करने को उन्होंने कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसके बेटे के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। एक दिन बूढ़ी माई मंगलवार व्रत करके पाठ कर रही थी, तभी उसके घर वैद्य जी आए। वैद्य जी ने उसके बेटे को फिर से जांचा और कहा कि बूढ़ी माई, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा जल्द ही ठीक होने वाला है। बुढ़िया ये बात सुन करके बहुत ही खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर हनुमान जी अपना चमत्कार कर ही रहे हैं। फिर क्या था, एक रात को बूढ़ी माई और उसका बेटा सोया हुआ था। तभी बूढ़ी माई के स्वप्न में स्वयं हनुमान जी आए और कहे कि हे बूढ़ी माई, आप इतनी बूढ़ी हो करके भी मेरा 16 मंगलवार उपवास की है। मैं आपसे बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपका पुत्र स्वस्थ हो जाएगा और आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सुबह जैसे ही हुआ 16वां मंगलवार था, बूढ़ी माई दिन भर पूजा पाठ करके गरीबों में भोजन कराई। तभी जब वह घर आई तो देखी उसका पुत्र फिर से पहले के जैसा स्वस्थ हो चुका है। बूढ़ी माई समझ चुकी थी कि आखिर मनुष्य को कैसा भी दुख क्यों ना हो, अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो उनका दुख जरूर दूर होगा। इसी तरह से मंगलवार व्रत के बारे में बूढ़ी माई सब जगह इस अनूप व्रत के बारे में बोलने लगी और सब लोग इसको करने भी लगे। तो दोस्तों, आज का मंगलवार व्रत कथा यही था। उम्मीद करूंगी पसंद आएगा।
पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।